अस्सलाम वालेकुम। सियाल उर्दू एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोमानियत क्या है, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक कब और कैसे पैदा हुई, उर्दू अदब के अहम रोमानवी अफसाना निगार और शोरा कौन से हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिकियत और रोमानियत दरअसल दो अदबी इस्तिलाहें हैं। कदीम रिवायात या कवानीन जो बुजुर्गों ने मुकर्रर कर रखे हों, उन उसूलों या रिवायात पर अमल करना क्लासिकियत कहलाता है, और इनसे इनकार करना, इनको रद्द करना रोमानियत कहलाता है। इसके अलावा रोमानियों की चंद खुसूसियात भी हैं। रोमानवी हकीकत से मुंह चुराते हैं और तखय्युल की दुनिया आबाद करना पसंद करते हैं। रोमानवी नरगसियत यानी खुद पसंदी का शिकार होते हैं, मतलब खुद को दूसरों से अफजल समझते हैं, खुद को अच्छा समझते हैं दूसरों से। पुरानी बातों के बजाय नए दौर की बात करना पसंद करते हैं, यानी कि जिद्दत, इनकी तबीयत में जिद्दत तराजी होती है। हर किस्म की अदबी, माशरती और सियासी कैद या जकड़बंदियों के खिलाफ बगावत करते हैं। तसव्वुफ और मनाज़िर फितरत से दिलचस्पी रखते हैं। इन खुसूसियात से आप जान चुके होंगे कि रोमानवी उदबा किस तबीयत के मालिक होते हैं। तो आइए अब ज़रा रोमानवी तहरीक की जानिब बढ़ते हैं। ये बात याद रखें कि हम उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आलमी अदब की रोमानवी तहरीक जो है, उसका पस मंज़र, उसका चैप्टर, उसका मौजू कुछ और है। हम उर्दू की बात कर रहे हैं। 1857 के बाद उर्दू अदब में अलीगढ़ तहरीक ने जन्म लिया, जिसे सर सैयद की तहरीक भी कहते हैं। सर सैयद की तहरीक मकसदियत की तहरीक थी, और अगर आप सर सैयद की तहरीक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सर सैयद यानी अलीगढ़ तहरीक की वीडियो भी मौजूद है, आप पहले उसको देख लें। तो सिंपली यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि सर सैयद की तहरीक जो है वो मकसदियत की तहरीक थी। और रोमानवियों की खुसूसियात में एक खुसूसियत मैंने आपको ये भी बताई है कि रोमानवी हकीकत से मुंह चुराते हैं, मकसदियत से मुंह चुराकर तखय्युल की दुनिया पसंद करते हैं। तो ऐसा हल्का, ऐसे शोरा, ऐसे उदबा जिन्होंने मकसदियत को पीछे रखा और तखय्युल की दुनिया आबाद की, उन उदबा के गठजोड़ और अक्ल फ़हम के नतीजे में जो तहरीक पैदा हुई उसे रोमानवी तहरीक कहते हैं। सर सैयद की तहरीक ने उर्दू अदब में हकीकत निगारी और मकसदियत को इतनी तरजीह दी कि जज्बात को कुचल कर रख दिया, जबकि अदब जज्बात और तखय्युल का मोहताज होता है। दूसरा, जंग आज़ादी की खून रेजी और तबाहकारी ने जिंदगी को अजीरन कर दिया। महरूमी, गम गुस्सा, रंज व अफसुर्दगी हिंदुस्तानियों का मुकद्दर बन गई। इन हालात में सुकून की तलाश शुरू हुई और इंसान ऐसे जहान की तलाश करने लगा जो उसकी ख्वाहिशात की तस्कीन कर सके, और यही ख्वाहिशात उर्दू अदब में रोमानवियत के फ़रोग़ का सबब बनी। उर्दू नसर में रोमानियत की इब्तदा तुर्की तराजम से हुई। तुर्की में रोमानियत का खासा ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे उर्दू के कालम में ढाला गया। इस काम में सबसे ज़्यादा सज्जाद हैदर जल्दरम का हिस्सा मौजूद है। जल्दरम उर्दू अफसाना निगारों में सबसे अहम अफसाना निगार हैं। उन्होंने औरत और मर्द की उस मोहब्बत को मौजू बनाया जो माशरती पाबंदियों से आज़ाद हो। जज्बाती सतह पर देखें तो रोमानियत की शक्ल को मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अब्दुल हलीम शर्र ने उभारा और इन असालीब को फ़रोग़ देने की कोशिश की, जिनमें अदीब का तखय्युल जज्बात की रूह के साथ चलता है और कलम उसके वजदान से रहनुमाई हासिल करती है। रोमानवी तहरीक को फ़रोग़ देने में रिसाला मखज़न ने भी अहम किरदार अदा किया। इससे ऐसे बहुत से अदीब उभरे जिन्होंने रोमानवी तसव्वुरात को फ़रोग़ दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है। अक्सर नाक़िदीन का ख्याल है कि इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात नुमाया नज़र आते हैं। इकबाल ने अपने कलाम में जगह जगह जज्बे और वजदान की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया है। मिसाल के तौर पर बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। रोमानवी शोरा में दूसरा बड़ा नाम अख्तर शेरानी का है।
اختر شیرانی کی شاعری میں عورت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کی تاریخ میں پہلی بار اپنی محبوباؤں کو نام لے کر پکارا۔ اختر شیرانی کی بعض نظموں میں وطن پرستی کے جذبے بھی ادا ہوئے، تاہم وطن کا یہ روپ بھی نسائیت کا حامل ہے۔ محبت کے لیے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں۔ ہر ایک شاعر مقدر اپنا اپنے ساتھ لایا ہے، محبت کا جنوں تنہا میرے حصے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ رومانوی تحریک میں جوش ملی آبادی بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں اختر شیرانی کی طرح عورت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کی گھن گرج، انقلابی آن بان اور پہاڑوں سے ٹکرانے والا ولولہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جوش ملی آبادی کو فطرت پرست بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ اس کے علاوہ احسان دانش کا شمار بھی رومانوی شعراء میں ہوتا ہے، اور ان کی شاعری میں ماضی کی یادوں اور فطرت پرستی کو اہمیت حاصل ہے۔ کر رہا ہوں بزم میں ماضی کا ماتم اس لیے تاکہ مستقبل کے شعلوں کو ہوا دینی پڑے، قیمت مزدور دنیا میں کروں گا آشکار، زندگی کو لاکھ تشکیل فنا دینی پڑے۔ ناظرین، اس تحریک نے کم و بیش 40 سال تک ہر صرف سخن کے ادباء کو اپنی داخلی جادو اور لاابالی پن سے متاثر کیے رکھا، لیکن آگے چل کر رومانوی تحریک کو بھی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ داخلی تجربے کی لگن اور جذبات کی روح نے اپنے لیے 2 راستے نکالے، ایک ان میں سے حلقہ ارباب ذوق کی سمت مڑ گیا اور دوسرا ترقی پسند مصنفین کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ اس طرح رومانوی تحریک بھی زوال پذیر ہو گئی۔